आज के टाइम में अगर हमारे समाज सोसाइटी में किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसे गंवार समझा जाता है। लेकिन वहीं अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो उसे हाई प्रोफाइल पर्सन समझा जाता है। मतलब जो अपने देश की भाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज में बात करे उससे लोग गंवार समझते हैं, और इंग्लिश में जो बात करे उससे लोग बहुत ऊपर समझते हैं। ऐसा क्यों? आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इंग्लिश ग्लोबली इतना फेमस कैसे हो गया और क्यों हो गया। देयर आर 5 रीजंस जिस वजह से इंग्लिश इतना फेमस हो गया, इंग्लिश ग्लोबली फेमस हो गया और इंग्लिश लोगों के जहन में बैठ गया, एक इमेज छोड़ गया कि इंग्लिश में अगर बात करोगे तभी तुम हाई प्रोफाइल पर्सन बन सकते हो। नंबर 1, द ब्रिटिश एम्पायर। सबसे पहला ये ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि उन्हीं के देश में सबसे पहले इंग्लिश बोला जाता था, और जब उन्होंने ग्लोबली ट्रेड करना शुरू किया, एशिया और अफ्रीका जैसे महादेशों में एंटर किया, तब इंग्लिश का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ऑल्दो काफ़ी टाइम तक ब्रिटिशर्स के रहने के बाद भी इंग्लिश सिर्फ बिजनेस डीलिंग्स में इस्तेमाल किया जाता था, लोकल्स अपने ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। बट आफ्टर सम टाइम एजुकेशन को भी जब इंग्लिश में कर दिया गया तो सबके लिए इंग्लिश जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उस टाइम जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती थी वो थी फ्रेंच, बट इंग्लिश ने इसे टेक ओवर कर लिया। रीज़न नंबर 2, आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर यूएसए। 2 वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए का बिजनेस एकदम बूम पर था और वो पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहा था। इस वजह से इंग्लिश बिजनेस लैंग्वेज तो बन ही गया पूरी दुनिया में, इसके साथ साथ यूएसए का जो कल्चर था वो हैविली एक्सपोर्ट हो रहा था फिल्म्स और म्यूजिक के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड में। फिल्म्स एंड सॉन्ग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे थे, जिससे मासेस में इंग्लिश बहुत फेमस हुआ और इंग्लिश इंटरटेनमेंट सेक्टर को रूल कर गई। 1960 में यूएसए अपने अमेजिंग फिल्म्स की वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था और इंग्लिश भी उस वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस था। रीज़न नंबर 3, द कूलनेस फैक्टर। ऑल ओवर द वर्ल्ड अब लोगों के मन में ये बैठ गया था कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता था अमेरिकन स्टाइल और अमेरिकन सक्सेस को। और पूरे दुनिया में ब्रिटिश राज कर चुके थे, तो इंग्लिश एक तरह से ब्रिटिश क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता था, जिस वजह से लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगे। एडवर्टाइजर्स ये भांप गए कि इसे कूल लैंग्वेज माना जाता है, तो सारे एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बनाने लगे। अब ज़रा सोचो, एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में फेमस हो रही है, मूवीज़ सॉन्ग्स इंग्लिश में फेमस हो रही है, बिजनेस डील्स इंग्लिश में हो रहे हैं, एजुकेशन इंग्लिश में हो रही है। सीन ये आ गया था कि किसी ब्रांड या बैंड को फेमस होना है तो उसे इंग्लिश में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश को लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे और इंग्लिश में अगर आप काम करोगे तो जल्दी वायरल हो जाओगे। अब इंग्लिश के इस बूम के बाद जो भी चीज़ें हो रही थी वो सिर्फ इंग्लिश में ही किया जा रहा था, जैसे कि बास्केटबॉल, स्केटबोर्ड, इन सब का जो वोकैबलरी यूज़ किया जा रहा था वो सिर्फ इंग्लिश में यूज़ किया जा रहा था। और जो बड़े बड़े एथलीट्स थे वो सिर्फ इंग्लिश बोलते थे, हीरोज इंग्लिश बोलते थे, एथलीट्स इंग्लिश बोलते थे, उनके फैंस भी इंस्पिरेशन लेके इंग्लिश बोल रहे थे। रीज़न नंबर 4, टेक्नोलॉजी। जहाँ एक तरफ यूएस से बिजनेस में बूम कर रहा था, वहाँ टेक्नोलॉजी में भी बूम कर रहा था। वहीं पर कंप्यूटर्स का निर्माण होता है और कंप्यूटर का जितना भी लैंग्वेज होता है, कीवर्ड होता है, वो सारा इंग्लिश में ही होता है। चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी था, जिस वजह से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया गया और इसे यूज़ करना ही था, क्योंकि अगर आप यूज़ इसे नहीं करोगे तो आप दुनिया से पीछे रह जाओगे, राइट। तो इस वजह से इंग्लिश बहुत ज़्यादा फैला। अब टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा बूम आया, कंप्यूटर्स इंग्लिश में थे, जिस वजह से साइंटिस्ट को इंग्लिश में ही रिसर्च करने पड़ रहे थे, और साइंस में भी इंग्लिश रूल कर गया, जिस वजह से कोई पब्लिकेशन, कोई रिसर्च छपती तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही छपती। रीज़न नंबर 5, पॉपुलैरिटी इफेक्ट। अब इंटरनेट में बहुत ही वाइडली इंग्लिश स्प्रेड कर चुकी थी, स्कूल कॉलेजेस में स्प्रेड कर चुकी थी, बिजनेस वर्ल्ड में स्प्रेड कर चुकी थी, हर जगह स्प्रेड कर चुकी थी। यानी अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो इंग्लिश आनी जरूरी है, नहीं आती है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। यानी आपको पढ़ना अब इंग्लिश में ही पड़ेगा। और धीरे धीरे करके आज के टाइम में इंग्लिश इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती लोग उसको गंवार समझते हैं। लोगों को लगता है कि अगर इंग्लिश में कोई आदमी बोल रहा है तो वो सिर्फ इम्पैक्टफुल चीज़ ही बोलेगा, और अगर हिंदी में बोल रहा है या फिर कोई अदर लैंग्वेजेस में बोल रहा है तो वो सिर्फ बकवास ही करेगा। आई डोंट नो व्हाई इंडिया में ही सिर्फ अपने लैंग्वेज को बोलने पर लोग समझते हैं कि आप एक गंवार हो, जबकि दूसरे देश सुधर चुके हैं, वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे रसिया रशियन लैंग्वेज का और चाइना मंदारिन लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करती है। लेकिन इंडिया में एक टैबू सा बन गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बेकार है, आप गंवार हो। आज के टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसलिए भी शर्म में रहते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, और उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है इस बात पर, विच इज़ नॉट गुड। मैं हिंदी बोलूँगा, मैं अपना लैंग्वेज बोलूँगा, मैं अपने देश की भाषा बोलूँगा। मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब इंटरनेशनल लोगों से बात करना होगा, तभी मैं इंग्लिश बोलूँगा।
क्योंकि इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है, ये कोई इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट नहीं है। ये चीज़ जब इंडियंस सोचने लगेंगे, ये मेंटालिटी जब इंडियंस में आएगी, तभी देश बदलेगा। अगर आप मेरे बातों से एग्री करते हो तो आप ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हो हैशटैग हम हिंदी बोलेंगे। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते हो, डिसएग्री करते हो, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।